मम्मी जी वो क्या कहकर चले गए? मम्मी जी वो सौम्या शांत हो जा, शांत हो जा। वो मेरी दुनिया उजाड़ कर चले गए। मैं उनके बिना नहीं रह सकती हूँ। आप जानती है मैंने जो कुछ भी किया मैंने जानबूझ के नहीं किया। मम्मी जी आप उन्हें समझाइए ना। नहीं शांत हो जा, शांत हो जा। मम्मी जी नहीं। मेरी बात सुन। तू हरमन को जानती है वो कितना गुस्से वाला है। वो बचपन से ही गुस्से वाला है। तूने देखा नहीं, गुस्से में उसने अपना एक्सीडेंट करवा दिया। अब जब उसे सब कुछ याद आ गया है तो वो मौका छोड़ेगा गुस्सा करने। वो ऐसा ही है, थोड़े टाइम में ठीक हो जाएगा। वो ठीक हो जाएगा सब। उन्हें गलतफहमी हुई है। मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया है। आप उन्हें समझाइए ना प्लीज। सब ठीक हो जाएगा। तू शांत हो जा, संभाल अपने आप। मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया है। शांत हो जा। मेरी बात नहीं सुन रहे हैं वो। मैं क्या सुनेगा? तुझे मजबूत होना होगा। संभाल अपने आप को। सही कहते हो तुम अरग सिंह। ये किन्नर धोखा देगी। दे दिया धोखा, लगा दी लंका। दिमाग पट्टी हो रहा है। मिट्टी बा आगे बढ़ो, टेंशन न ले। फादर अलाइव भरत सिंह जब तक जिंदा है तेन कुछ नहीं होता। टेंशन न ले। आखिर में वही हुआ जो हम लोग चाहते थे। कितनी मन्नतें करे, कोशिश करी, जमीन आसमान एक कर दिया, लेकिन वो हरमन मानता ही नहीं था। जरूरत थी तो बस हरमन के अंदर उस किन्नर के प्रति एक छोटी सी चिंगारी की, वो भी नफरत की, वो भी पूरी हो गई। हमारे तो सारे अरमान पूरे हो गए। तभी तो वो कहते हैं ना, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। और मेरे कलेजे ना ठंड पै गई है। इतना सुकून मिल रहा है ना, मैं तेनू की दसा। सच कहूं, अब नहीं लगता हरमन ना उस किन्नर को वापस अपनाएगा। थैंक यू बोलो अपनी इंटेलिजेंट बीवी को, क्योंकि मेरी वजह से हुआ ये सब। ना मैं सौम्या को अरावन देवता की पूजा में भेजती, ना वो विधवा होती, और ना हरमन उसे वहां देखता। ओए होए 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 होए, शन्नो 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 मेरी शन्नो 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 शन्नो। ओए सच कहूं, तूने मेरा दिल जीत लिया। मजा आ गया शन्नो, मजा आ गया। मेरा ही कसूर। समू पुत्र ने मुझसे पूछा मैं क्यों हाँ की थी, मैंने उसे मना क्यों नहीं किया, मैंने उसे पूजा में जाने से क्यों न रोका। माता रानी मैंने सजा दे दे, मेरे पुत्र की जिंदगी ना बर्बाद हो। गलती सिर्फ आपकी नहीं, गलती उन तमाम लोगों की है जो सौम्या को हमारे इस दुनिया का हिस्सा बनाना चाहते हैं। बुरा तो मुझे भी लगा बीची। सौम्या के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन एक ना एक दिन तो ये होना ही था ना। सौम्या शादी ब्याह के लिए नहीं बनी है। वो समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? इम्मी ने भी यही गलती की थी, और अब प्रीतो जी भी वही गलती दोहराने जा रही हैं। सौम्या को जितनी जल्दी उसकी दुनिया में पहुंचा देना, उसी के लिए ही अच्छा होगा। पीछे सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। आप मेरी बात मानते क्यों नहीं? पुत्र, तू अपना खून क्यों जला रहा है? वैसे भी तेरी सलाह किसी ने माननी नहीं ना, तो बस ठंड रख, तू शांत हो जा। तू हरमन को जानती नहीं है क्या? हरमन के दिल में वो सारी बातें बैठ गई हैं। आसान नहीं होगा, अभी बहुत कुछ होगा। हमें हरमन को मनाना होगा। संभाल। हरमन, ये प्रीतो की वजह से मैं इन बर्दाश्त कर रहे हैं, नहीं तो मैं ना इसकी ना 2 मिनट में इसकी 1 2 और 3 कर दूंगा।
गल नहीं समझे। मैं दरवाजा बंद करके आता हूँ, बहुत शोर मचा रही है यार। एक मिनट। दरवाजा मैं बंद करूंगा। As you wish. हरमन जी, हरमन जी, सौम्या, कमाल, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। चल यहाँ से, चल उठ, उठ सौम्या, चल यहाँ से। जो होया चंगा होता है, मिट्टी पाओ, आगे बढ़ो। रब जो करता है अच्छे के लिए करता है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। आई गारंटी यू, तेरे वास्ते कल का सूरज एक नई जिंदगी लेके आएगा। ऐसा टाइम आएगा मेरे शेरा, नया सूरज, नई जिंदगी। हाँ जी, हम नाचेंगे, गाएंगे, खुशियां मनाएंगे, सब पासे बेजा ही बेजा करा लाएंगे। हाँ जी, पहले चीयर मार। आए हाय हाय। दीदी, सुना है भगवान अच्छे लोगों के साथ बुरा नहीं करते, फिर सौम्या के साथ ऐसा क्यों हुआ? अब आगे क्या होगा? बताइए ना मल्लिका दीदी, अब क्या होगा? सौम्या, ये क्या किया? निम्मी, तुम्हारी बेटी का आगे क्या होगा? ये उसकी दूसरी माँ ने चाहा। जब भगवान ने दुनिया बनाई ना, तो दुनिया बनाए तो उन्होंने एक समाज बनाया। हैं जी, समाज बनाया ते समाज के अंदर फिर इंसान बनाया, एक आदमी बनाया, एक औरत बनाई, और किन्नर बनाई है, रूल बनाए। और समाज के जो रूल बने होते हैं, मैं गलत ध्यान सुनी, जो समाज के रूल को फॉलो नहीं करता, जो वो पटक नहीं खा जाता यार। करेक्ट। मारा गरीब आदमी होते हैं, एक किन्नर होते हैं, तरह तरह की चीजें हैं दुनिया में। यानी वो हालात दे मारे है, उन मुकद्दर के मारे है, कर्म कांड है, उन्होंने कर्म कांड है, ठीक है जी। लेकिन गले च हार ना पाओ, उनको करीब बनाओ, अपने घर की जीनत मत बनाओ, उनको अपनी बीवी ना बनाओ। राइट, ये भी करेक्ट है, लेकिन कौन सी बीवी, किसकी बीवी, कैसी बीवी? मेरी तो शादी ही नहीं हुई, तो मेरी कोई बीवी ही नहीं है। तो इस बात पे एक और पैगा रख से। करेक्ट नहीं है, करेक्ट नहीं, बहुत ज्यादा हो गया, आज रहने दो, आज बाकी कर रहे। रॉन्ग। ज्यादा तो ये हो गया है जो किसी ने मुझे जीते जी मार दी। इसी बात पे एक और पैगा रख से। नहीं 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 नहीं, हरमन, सिंह, हाँ जी, एक बैग और। ना 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 ना, बस बस ना, और नहीं पीने। एक बैग और। ना ना, मुझे पीना है। लास्ट एक, लास्ट एक। इधर आ, इधर आ, जब थोड़ी ज्यादा हुई, बाकी कल, बाकी दोस्त नहीं है यार। अरे मेरे से अच्छा दोस्त तेरा और केड़ा है यार। इस बैग बुला दे। अरे पक्का, आ जाओ फिर, अब मेरे बच्चे ज्यादा हो गई, थोड़ी ज्यादा हो गई, ज्यादा हो गई। आराम से आराम से आराम से आराम से, आजा आजा आजा, ऐसे मेरे बच्चे, आजा आजा आजा। इस अंधेरी रात के बाद तेरी जिंदगी में उजाला ही उजाला होगा। गुड नाइट मेरे शेरा।
क्या कर रहा है तू? हाय रब्बा, इस घर के बाहर ना ड्रामा कंपनी बोर्ड लगा देना चाहिए। रोज नए नए ड्रामे होते हैं इस घर में। ये तो चैन से सोने भी नहीं देता इस घर में। सही कह रही है शन्नू, एक सबक खत्म नहीं होता दूसरा शुरू हो जाता। ये किन्नर जिसने मुझे जीते जी मार डाला, मुझे इसकी कोई भी निशानी नहीं चाहिए। मैं बात करती हूँ, तू रुक। हरमन, क्या कर रहा है तू? क्यों कर रहा है ये सब? सौम्या हरमन की जिंदगी से मिट चुकी है। मेरा उसकी यादों से भी कोई वास्ता नहीं है। उसकी यादें मिटाने से वो तेरी जिंदगी से नहीं निकल जाएगी हरमन। हरमन, हरमन सुन तो। हरमन, गुस्से में आके कोई भी फैसला मत ले ले। हरमन, अपनी माँ की बात नहीं मानेगा। हरमन, हरमन मेरी बात तो सुन, बंद कर ये सब। तो तुझे मुझे जहर देना है ना, जहर दे दे, मैं खुशी खुशी पी लूंगा, लेकिन उस किन्नर से रिश्ता रखने के लिए मुझे मत बोलना। ऐसे मत बोल हरमन। हरमन सुन तो। हरमन, हरमन एक बार बोलने का मौका तो दे। क्या कर रहा है तू? हरमन बात सुन। तू हरमन, तू क्या करना क्या? चाची, मेरे सारे कपड़े ड्राई क्लीनिंग के लिए दे दे। इन्हें किन्नर ने छुआ है, घिन आ रही है मुझे। हाँ सही बात है हरमन, तू चिंता ना कर, मैं इसे धुलवा दूंगी। कपड़े पुराने हो गए हैं, ऐसा की करेगा ड्राई क्लीन करा के? छोटे पर अरे दूसरे ले दूंगा, हैं? नवे ले, ब्रांडेड। चल जा, तैयार हो जा, बाजार चलते हैं, नवे कपड़े खरीदते हैं, ब्रांडेड। हाँ जी, हैं? जा चल, तैयार हो जा। सही कह रहे हो रख सिंह। वैसे भी बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि पुरानी निशानियां मिटा देनी चाहिए, उससे नई शुरुआत अच्छी होती है। मुझे अपनी पिछली जिंदगी की कोई भी गंदगी आने वाली जिंदगी में नहीं चाहिए। मैं तैयार होने जा रहा हूं, मैं आज ऑफिस जाऊंगा और शाम को तुम्हारे साथ मार्केट नए कपड़े खरीदने। कपड़े बेकारियों में बंटवा देना। हरमन जी सुनिए, सुनिए हरमन जी। हाँ, हरमन जी, हरमन जी, हरमन जी प्लीज प्लीज मुझे मेरी गलती की इतनी बड़ी सजा मत दीजिए प्लीज। आप मुझसे नफरत मत कीजिए प्लीज हरमन जी। मुझसे गलती जरूर हो सकती है, लेकिन मेरा प्यार आपके लिए वो एक एहसान करना मुझ पे। आज के बाद कभी भी प्यार और मेरा नाम अपनी जुबान पे साथ में मत लाना। आज बोल रहा हूं, आखिरी बार, दोबारा बोलूंगा नहीं। हेलो सर। सर जो आपने अपनी वाइफ के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी ना, उस पर मैडम के साइन रह गए थे। कोई जरूरत नहीं है उसकी। सर हमने 2-3 चेंजेस और किए हैं इसमें, मैं आपको बताता हूँ। मैंने कहा ना कोई जरूरत नहीं है। ओए सुनो नहीं,
की बोले नहीं चाहिए हिंदी में। हैं जी, जाइए, सत श्री अकाल। तो सुने नहीं, जब हमें जरूरत होगी हम बुला लेंगे। चल तक लिया। ठीक है सर। वीर, जरा तोबी को फोन लगा दो ना, कपड़े धुलवाने हैं। क्यों, तेरे हाथों में छाले पड़े हैं? तेरे को हरमन ने बोला तू फोन लगा। मैं ऑलरेडी बहुत थका हूं। सतनाम। क्यों कर रहे हैं ऐसा? अगर आपकी याददाश्त आपको सपोर्ट कर रही है तो हमने सिर्फ वही किया है जो मेरे हरमन को पसंद है, उसकी बढ़ाई के लिए। लेकिन तू बदल गई है प्रीत। ਇਹਦੇ ਤੇ अगर वो किन्नरा ने कुछ एहसान किया है फिर आप उस एहसान का बदला चुकाइए। लेकिन हरक सिंह पर किसी का कोई एहसान नहीं है। बात एहसान की नहीं है हरक जी, बात इंसानियत की। सही और गलत में से किसी एक के साथ खड़े होने की। मैं भी तो ही कर रहे हैं, सही के साथ खड़ा हूं। और इसी में मेरी बेटी की भलाई है, इसी में हम सबकी भलाई है। अब मैं बोलूंगी तो बोलोगे कि बोलती है, लेकिन पहले तो आप ऐसे नहीं थे। पहले तो आप सौम्या से नफरत करते थे। उस दिन याद है आपने किचन में जाके सारे बर्तन उठा के फेंक दिए थे और उसके बाद बोला था कि गंगा जल से इन सबको धो लो। उस दिन आपको देख के लगा कि एक माँ के लिए एक बेटे का प्यार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्या हो गया आपको, जब आपको पता है कि हरमन की खुशी उसी में है जब सौम्या इस घर से निकल जाए, उस खुशी को आप नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं? आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? वही तो पता नहीं जीजी को क्या हुआ है। जीजी, तुसी ना जैसे पहले सोचते थे ना, वैसे वापस शुरू कर दो सोचना। उसी में सबकी भलाई, सौम्या की भी। मुझे लगता है सौम्या को दोबारा उसकी दुनिया में वापस भेज देना चाहिए। ठीक है ना? अगर आपको ऐसा लगता है तो जब सौम्या जा रही होगी तब आप जो चाहे उसे दे दो। जेवर, कपड़े, पैसे जो चाहे वो दे दो, लेकिन उसे वापस भेज देने में ही सबकी भलाई है। हम कभी कभार उसे मिलने चले जाया करेंगे और की। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। दीदी, दीदी आप यहाँ सारी रात बैठी थी? क्या सोच रही हैं दीदी? हम जानते हैं कि आप दुखी हैं, परेशान हैं, पर इस दुख में तो हम सबको साथ में रहना होगा ना? हाँ मल्लिका दीदी, हम सब मिलकर हरमन जी से बात करते हैं। क्या कहेंगे उसे, क्या समझाएंगे? निम्मी अपनी बेटी की जिम्मेदारी सौंप के गई थी मुझे, सौम्या के लिए। मुझे अपनी जगह दे के गई थी, मैं ही चूक गई, जिम्मेदारी नहीं संभाल पाई मैं। क्या कहेंगे उसे? हम में से सौम्या ही थी जिसकी किस्मत में आम इंसानों की जिंदगी जीना लिखा था। हम सब लोग मिलकर भी उसे वो नहीं दे पाए, नहीं दे पाए उसे। दीदी, आप खुद को दोष मत दीजिए, इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। अगर आप में से किसी एक को भी पता होता कि सौम्या कुछ भी ऐसा कर रही है, हम खुद ही उसे रोक देते। हमारी सौम्या बहुत भोली है, वो तो अच्छा करने गई थी। उसे क्या मालूम था कि हरमन जी की नजर में वो दोषी हो जाएगी। पर दीदी, हम उसे इस हाल में नहीं छोड़ सकते। हमें एक कोशिश तो जरूर करनी चाहिए ना। हम सबको मिलकर हरमन जी से बात करनी चाहिए।
हरमन जी सौम्या से बहुत प्यार करते हैं। इतनी जल्दी थोड़ी सब कुछ भूल गए होंगे। चलिए ना दीदी। हरमन फोन चकला पुत्र। पुत्र, मैं सोच रही थी कि मैं ना हरमन को जाके उससे मिलकर उसे समझाऊं। पुत्र देख ना, मेरा तो फोन ही नहीं उठा रहा है। नानी, आप क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो? हाँ, मैं दी के यहीं जा रही हूँ, मैं एक बार बात कर लेती हूँ उनसे, ठीक है? पुत्र, मैं भी तेरे नाल चलती हूँ। चल। नहीं नानी, आप कितना रोए हो ना रात को। अब साथ चलोगे तो थक भी जाओगे। इट्स बेटर कि आप यहीं बैठकर आराम करो। सुरभि, वो गल तो सुन। पापा बस, मुझे पता है कि आप क्या कहने वाले हो, और आप भी बहुत अच्छे से जानते हो कि मैं नहीं सुनूंगी और ना ही रुकूंगी। मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं सुबह सुबह आपसे लड़कर जाऊं। प्लीज जाने दीजिए। कपड़े चेंज कर ले, हाथ मुंह धो ले, नाश्ता करते हैं। भूख लगी होगी ना, चल। इतने बड़े बड़े तूफानों का सामना किया था, ये वक्त भी गुजर जाएगा। बस तो हिम्मत मत हारना, हिम्मत मत हारना। अब चल उठ। आदत हो गई है मुझे, तू नहीं खाएगी तो मैं भी नहीं खाऊंगी, और मुझे बहुत भूख लगी है। चल उठ जा, खीर बना, तेरी पसंद की खीर बना। मैं बस बस बस, कितना रोएगी? बस कर। बैठ, मैं नाश्ता लगाती हूँ। बैठ, मैंने कहा ना, बैठ जा। तू कहाँ चल दिया? ऐसे तो बात बात पर अपनी शादी और 7 फेरों का वास्ता दिया करता था। 7 फेरों के वचनों में एक वचन ये भी है कि हर परिस्थिति में पति पत्नी का साथ देगा। अरक सिंह, जिस वकील से तुमने अपने तलाक के कागज बनवाए थे, उसी वकील से कहकर मेरे तलाक के कागज भी बनवा दो। फिर तो मैं शादी के बंधन से मुक्त हो जाऊंगा ना। चाचे, खाना लेके ऑफिस आ जाना, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। और खाना मैं ले आऊंगा, पर अरमान, और कुछ खा के जा, इस तरह खाली पेट नहीं जाते। क्या है ना, इस किन्नर की वकालत से पेट भर गया मेरा। एक काम करते, मैं सौम्या की सच्चाई सबको बता देती हूँ, फिर तेरा बाप मुझे तलाक दे दे, तू सौम्या को तलाक दे, मैं और सौम्या दोनों इस घर से निकल जाते हैं। जा बता दे सबको इसकी सच्चाई, मेरा भला हो जाएगा इसमें। और वैसे भी इसका सच मुझे बाद में पता चला, जो दुनिया को पहले से पता है कि एक मर्द और एक किन्नर का रिश्ता कभी नहीं हो सकता। बहुत कोशिश की इसे एक औरत बनाकर रखूं, बीवी का दर्जा दिया, और इसने क्या किया, अपनी औकात दिखा दी। एक किन्नर तो एक किन्नर ही निकली ना। जा बता दे इसकी सच्चाई। ऐसे धोखेबाज इंसान का यही अंजाम होना चाहिए।
एक बार हम सब मिलकर बैठ के बात करते हैं ना। जो इतना अच्छा वक्त हम सबने साथ में बिताया है उसी के लिए ही सही। एक बार हमारी बात सुन लो। अरे क्या बात है भाई? अरे भाई, इन किन्नरों को जरा यहाँ से भगाओ, नाक में दम कर रखा है। यार इनसे ढोल बजाना क्या सीख लिया, थोड़ी हमदर्दी क्या जता दी, ये तो सर पे ही बैठ गए। यार इन्हें भगाओ यहाँ से, कुछ नेक वेक दे दो, 2 नेक। अलग सिंह, कुछ पैसे दे दो, नेक दे दो तो जाएंगे यहाँ से। जो हुक्म सरकार। वीरन नेग। लो जी नेक। अब जाओ यहाँ से। अरे ये लोग भले लोग हैं, कुछ बोलते नहीं, निकलो यहाँ से। हरमन, नहीं प्रीतो जी, गलती हमारी, हमें थोड़ी सी हमदर्दी क्या मिली, हम लालच में आ गए। देखो ना कितना बड़ा नेक दिया है आप लोगों ने, लेकिन जाते जाते हम दुआ भी देंगे, यही दुआ देंगे कि आप सब अच्छे से रहो, आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएं, आप सब पहले की तरह मिलजुल कर रहो। अब हम नेग लेने भी कभी नहीं आएंगे। तो अच्छी तरह जाननी है प्लीज, ये हरमन मेरी जान है, मेरा गुरूर है, मेरा सब कुछ है, और जो भी उसके खिलाफ होगा मैं उसके खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा। क्लियर है? ये तुझे उस किन्नर की तरफदारी करनी है, वकालत करनी है, वो मोटे से हाथ रखना है, उन्हें प्रोटेक्शन देनी है, तन जो करना कर, लेकिन ये हरक सिंह के अखाड़े से बाहर, हरक सिंह का अखाड़ा है, इधर का चौधरी हरक सिंह है और कोई नहीं। तो अच्छी तरह जाननी है, जे मेरे ते आई तो मैं तेनू किसी भी दूध में से मक्खी की तरह 1 सेकंड से छोड़ दूंगा बाहर। इसीलिए किस्सा मुख्तसर ये है कि उस किन्नर के कंधे पे हाथ रखने से पहले प्रीत हरक सिंह कौर सोच लें, एक बार नहीं 100 बारी, अपनी तेरी औकात इस घर के अंदर क्या है वो तोल लें। एक मम्मी जी मेरा सहारा है, सिर्फ इस घर में वही मुझे समझती हैं, और आज मेरी वजह से पापा जी उनसे ऐसे बात कर रहे हैं। ये कैसी दुविधा है। मम्मी जी ही मेरा सहारा है, उनके सहारे में अपनी लड़ाई लड़ सकती हूँ। पर माता रानी, अगर मैं ये लड़ाई हार गई तो मैं अपना सब कुछ खो दूंगी, सब कुछ, अपना प्यार,
अपना अस्तित्व और शायद अपनी जिंदगी भी। मैं क्या करूं माता रानी, अब आप ही बताओ।